साथ नहीं, उन्हें ये दृश्य जरूर देखना चाहिए। पहले हम गुजर बकरवाल कम्युनिटी के साथ बात कर रहे थे, अब और देखिए जिस चैनल में भी आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको कई मोदी के मुस्लिम सपोर्टर्स नजर आएंगे। इनसे बातचीत करके जानना चाहेंगे क्या वजह है कि ये बीजेपी रैली में आते हैं। क्या चीज है जो मोदी की आपको आकर्षित करती है, क्या चीज पसंद आई? जी जनाब, क्या चीज है जो मोदी जी की आपको पसंद आई है, आप बीजेपी की रैली में ज्यादा से ज्यादा आते हैं? जनाब देखो, मोदी सरकार ने, मोदी का एक ही नारा है, सबका विकास सबका साथ, सबके साथ चलते हैं, सबका विकास करते हैं। जबकि आज आप देख रहे हैं कश्मीर के बीच में बेगुनाह आदमी कितने मारे जाते थे, कोई नहीं पूछता था। आज वो शांति फैली हुई है कश्मीर के बीच में, एक भी किलिंग नहीं हो रही है। नंबर 2, जो हमारे एसटी गुजरों के लिए, जो मुसलमानों के लिए जो इन्होंने अच्छा सोचा है, एसटी की जो रिजर्वेशन दी 70 साल से लेकर और किसी पार्टी ने नहीं दी, मोदी सरकार ने अब एसटी को रिजर्वेशन दी कि जिसके बीच में हमारे एमएलए एमपी सरपंच पहले बनेंगे। देखो उसके बाद हर गरीब के लिए जो मोदी ने भला किया हुआ है वो किसी ने नहीं किया, इसलिए हम सब मिल करके मोदी के साथ हैं। अब की बार देखिए, आपकी बार 400 पार के नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं वजह इसकी ये है कि देखिए पहले माओ की आंखों में आंसू नजर आते थे, कश्मीर में कई बेगुनाह मारे जाते थे, लेकिन 370 से हटाया अनुच्छेद, उसके बाद से जिस तरीके से अमल होती है उसकी वजह से काफी अच्छा है। माओ के पास उनके बच्चे बैठे हुए हैं। जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ये जमात है, उनको क्या कहना चाहिए? देखो, जम्मू कश्मीर के अंदर अब जो गवर्नमेंट चल रही है मोदी जी की, इससे अच्छा माहौल जितनी भी गवर्नमेंटें पहली रही, किसी भी गवर्नमेंट का टाइम अच्छा माहौल नहीं रहा जितना बीजेपी के टाइम रहा इस 10 साल के कार्यकाल में। जम्मू कश्मीर के अंदर खूनरेजी होती थी, प्लेट गन चलती थी, अलगाववाद की हुकूमत चलती थी यहाँ पे, लेकिन जब से 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे बनी, अब इधर लोगों की गवर्नमेंट है, अब लोगों की बात सुन रही है गवर्नमेंट। पहले इधर मिनिस्टरों की हुकूमत चलती थी। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जब केएस का रिजल्ट आता था, जम्मू कश्मीर के अंदर सब मिनिस्टरों के बच्चे आते थे। 2014 के बाद इधर जम्मू कश्मीर के अंदर ड्राइवरों के बच्चे, गरीबों के बच्चे केएस ऑफिसर बने हैं। कि इसका मतलब क्या था कि जहाँ पे करप्शन होती थी, पैसा चलता था, लेकिन जो बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम, मोदी सरकार के टाइम गरीबों को आगे निकलने का मौका मिला। आपको भरोसा है कि आप भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते हम। ये हमारी चौहान जी जा रहे, मैडम जी, ये हमारी चौहान जी लीडर है हमारे गुजर बकरवाल की, ये जा रही है। एनसीपीडीपी चाऊ कर जाते थे, हमारे एलजी साहब ने बजट की पाई जमीन पर उतारने का काम किया है, भ्रष्टाचार को समाप्त किया है, पारदर्शी नौकरियां दी और जो टेररिज्म में लिप्त थे उन परिवारों को नौकरी से बाहर रखने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अब कहीं पर किसी की हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के नारे लगाने की। नारा लग रहा है तो एक ही लग रहा है, भारत माता की जय का नारा लग। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर में परिवर्तन हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है और मैं आज एनसीपीडी को कहने आया हूं। आप कहते थी महबूबा जी, यदि धारा 370 हटेगी तो तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं रहेगा। महबूबा जी, तिरंगा मैं और आप चले जाएंगे, ये तिरंगा तो अजर है, अमर है, हमेशा रहने वाला है। धारा 370 चली भी गई और तिरंगा भी आन बान शान के साथ फहरा रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है उंगली लगा। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते थे मोदी जी 10 बार प्रधानमंत्री बन जाए, धारा 370 नहीं हटा सकते। 10 बार छोड़ो फारूक साहब, दूसरी बार में ही धारा 370 को समाप्त। भाई और बहनों, धारा 370 हटने से महिलाओं को अधिकार मिला है,
बहु बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिला है, एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन मिला है और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत यहां पर गांवों का विकास हो रहा है। मैं आज कहकर जा रहा हूं, जम्मू और उधमपुर की सीट पर जो सीमा से सटे हुए गांव है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, सीमा से सटे हुए हर गांव को जम्मू जैसा बनाने का हमारा कार्यक्रम है। भाई और बहनों, ये तीनों पार्टियां, कांग्रेस, पीडीपी और एनसी, ये तीनों पार्टियों ने यहां पर जमहूरियत को रोक कर रखा था, लोकतंत्र को रोक कर रखा था। ये तीन परिवार के चट्टे बट्टे जनप्रतिनिधि के रूप में आते थे, पंचायत के चुनाव नहीं होते थे। मोदी जी ने 40,000 पंचायत के लोगों को स्थान देने का काम किया। उन्होंने आपके अधिकार छीने थे, हमने आपको अधिकार दिया है। आज मैं दिल्ली रहता हूं, सप्ताह में कोई न कोई यहां से गुर्जर बकरवाल पहाड़ी भाई आकर बाहर चिट्ठी देकर धन्यवाद का पत्र देता है, मिलना चाहता है। इतने सालों से इनके अधिकारों को वो मार खाए थे, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इनको अधिकार देने का काम किया। भाई और बहनों, आज फिर से सूफी संप्रदाय पूरे जम्मू कश्मीर में फल फूल रहा है। क्षीर भवानी का मेला भी लग रहा है, माता वैष्णो के दर्शन करने भी आ रहे हैं और अमरनाथ यात्रा में भी आन बान शान के साथ सारे लोग आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर खुशहाल बना था। भाई और बहनों, मैं जम्मू में से आया हूं तब कहना चाहता हूं, ये दोनों पार्टियों ने डोगरा और डोगरी दोनों का अपमान किया था। महाराजा हरि सिंह का सम्मान कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने इनकी जयंती पर छुट्टी घोषित कर महाराजा साहब को सम्मान देने का। डोगरी भाषा के लिए भारतीय जनसंघ से लेकर हम लड़े। अटल जी आए तब 8वें शेड्यूल में आई और मोदी जी आए तो जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा भी बन गई। भाई और बहनों, पहले सर्टिफिकेट दिए जाते थे, वो भी उन्होंने बंद किया और हमने बहुत सारे बदलाव किए। एक ध्वज हो ही गया, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी राजभाषाएं हो गई। लखनपुर टोल टैक्स बंद हो गया। महिलाओं को जोर से ताली बजाना, माताएं बहनें, 33% रिजर्वेशन अब आपका हो गया है जम्मू कश्मीर असेंबली में। हमने पहाड़ी समाज को भी आरक्षण देकर सालों की उनकी मांग को पूरा करने का काम किया है। राइट टू एजुकेशन, फॉरेस्ट राइट्स, एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, अल्पसंख्यक आयोग, ये सारे हमने जमीन पर उतारने का काम किया है। और भाई और बहनों, आज मैं घाटी के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, घाटी की रक्षा के नाम पर ये तीनों पार्टियों ने हमारे घाटी के युवाओं का शोषण किया है। आज मैं फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी को पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर किसके समय में हुए? किसने कश्मीर के बच्चों पर गोलियां चलाई? किसने कश्मीर के बच्चों के हाथ में बंदूकें थमाई? यही तीन पार्टियां हैं। नरेंद्र मोदी जी ने फेक एनकाउंटर तो बंद कर ही दिए, आतंकवाद समाप्त कर बेटों को काम धंधे पर लगाने का काम नरेंद्र मोदी ने। पश्मीना हो, सेब हो,
या यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स हो, उसको मोदी जी ने दुनिया भर के अंदर प्रसिद्धि दिलाकर, जियो टैगिंग लगाकर आज युवाओं को और घर की महिलाओं को रोजगारी देने का काम किया है। होम स्टे की